जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ढोल पीटने लग जाते हैं कि यह अफवाहें पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। अब भारत सरकार सीज फायर तो अनाउंस करती है, पर वो कंडीशन भी डालते हैं कि अगर अगली बार एक टेरर अटैक होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाएगा। जब भारत ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस को अटैक किया था, तब अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिशियल बहुत डर गए थे, क्योंकि ये एक एयरबेस की बात नहीं थी। इसके पास में ही पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन है और ये उसका हेडक्वार्टर है, जिसकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के करीब 170 न्यूक्लियर वेपन्स को ओवरसी करना और उसे प्रोटेक्ट करना। यही वो मोमेंट था जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने रियलाइज किया कि बात बद से बदतर होती जा रही है। अब दो सवाल है, या तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को खतरा था या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की सोच रहा था। पहली चीज ज्यादा लाइकली है, यानी पहली चीज होने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब यह जरूर हो सकता है कि अमेरिका और दूसरे देशों को यह डर लगने लगा कि अगर भारत इतने करीब आ सकता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन के हेडक्वार्टर से तो ना जाने क्या हो जाएगा। इसलिए डर के मारे मीडिएट टू मेक श्योर कि सीज फायर हो जाए। पर द प्रिंट की रिपोर्ट ने बताया जो अमेरिका पहले कह रहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच नहीं आएगा, वो अपने हालात खुद सुधार लेंगे, वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत के दबाव के बाद कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने सीज फायर के लिए कोई मीडिएशन की ही नहीं। पाकिस्तान और भारत के तनाव के बीच कई चीजें और भी सामने आई जो भारत को जानना बहुत जरूरी हो गया था। जिस तुर्की के लिए जब वहां पर खतरनाक भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर उसकी सबसे पहले मदद की। वही तुर्की भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान में अपना जंगी बेड़ा भेज देता है और साथ ही कई ड्रोन्स और मिसाइलें भी, जिसे पाकिस्तान ने भारत पर इस्तेमाल किया, जिसके बाद भारत के व्यापारियों ने अपनी देशभक्ति दिखाते हुए बाइकॉट तुर्की का बिगुल बजा दिया, ठीक वैसे ही जैसे मालदीव के खिलाफ भारत ने किया था। पूरी दुनिया ने देखा कि बाइकॉट मालदीव के बाद उसका हाल क्या हुआ था और मजबूरन मालदीव को भारत से माफी तक मांगनी पड़ी थी। इसके बाद एंट्री होती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह साफ कर दिया कि कैसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को जड़ से उजाड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी रुका नहीं है।